नमस्कार। आकाश दर्शन की इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। 21 दिसंबर 2020 की दोपहर 3:32 पर सूर्यदेव अपनी उत्तरायण यात्रा आरंभ कर रहे हैं। सोमवार का यह दिन एक बहुत महत्वपूर्ण दिन भी है। इस दिन मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि भी है। आइए 21 दिसंबर की कुछ और विशेष जानकारियां मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करता हूं। पृथ्वी अपने एक्सिस पर घूमती रहती है और पृथ्वी के सूर्य के चारों तरफ घूमने वाले ऑर्बिटल प्लेन के कंपैरिजन में यह एक्सिस करीब 23 डिग्री 26 मिनट्स झुकी हुई है। 21 दिसंबर को सूर्यदेव इस झुकाव के कारण मकर रेखा के ठीक ऊपर आ जाते हैं और इस दिन ऑस्ट्रेलिया तथा अन्य देश जो कि मकर रेखा पर पड़ते हैं वहां पे छाया शून्य हो जाती है और उन स्थानों पर दिन सबसे लंबे होते हैं और रातें सबसे छोटी होती हैं। परंतु इसके ठीक विपरीत उत्तरी गोलार्ध में दिन छोटे हो जाते हैं और रातें बहुत लंबी हो जाती हैं। यहां पे लंबी रातों को आप देख सकते हैं, चित्र में मैंने येलो लाइन से इंडिकेट किया हुआ है, जहां की येलो लाइन रेड लाइन से बहुत लंबी है उत्तरी गोलार्ध में। लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में आप गौर करेंगे तो येलो लाइन का साइज छोटा है जो कि रात को इंडिकेट कर रहा है और रेड लाइन बहुत लंबी है जो कि दिन को इंडिकेट कर रहा है। सूर्य सदैव कर्क रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और मकर रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में ही स्थित होकर उदित होते हैं। कर्क रेखा से मकर रेखा को जाते सूर्य दक्षिणायन कहलाते हैं और मकर रेखा से कर्क रेखा को जाते हुए सूर्य उत्तरायण कहलाते हैं। इन दिनों सूर्यदेव ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ बढ़ रहे हैं, इसलिए ये उत्तरायण के सूर्य हैं। अगर आप नित्य सूर्योदय का दर्शन करते हैं तो सूर्यदेव की उत्तरायण व दक्षिणायन को अच्छे से समझ सकते हैं। ये फोटोग्राफ मैंने लास्ट ईयर 21 दिसंबर को सूर्योदय के टाइम पे खींचा था। डेली सूर्योदय को ऑब्जर्व करने के दौरान मैंने पाया कि 21 दिसंबर को सूर्यदेव का मैक्सिमम सदर्न पॉइंट इस पेड़ से थोड़ा सा लेफ्ट हैंड साइड में था, तो इस पॉइंट को मैंने अपना एक रेफरेंस पॉइंट बना लिया। सुविधा के लिए मैं एक ग्रिड लाइन बना लेता हूं। हम देख सकते हैं कि 21 दिसंबर को सूर्य लाइन नंबर 2 के पास से उदित हो रहे हैं। इस 10 जनवरी के फोटोग्राफ में देखिए सूर्यदेव लाइन नंबर 3 पर स्थित हैं, अर्थात उदित होने के टाइम में ये लाइन नंबर 4 और 3 के बीच में कहीं उदित हुए थे। क्योंकि उस दिन कोहरा था इसलिए उदित होता हुआ सूर्य मैं देख नहीं पाया था। 11 जनवरी की इस तस्वीर में देखिए सूर्योदय 4th एंड 3rd लाइन के बीच से उदित हो रहे हैं। इस 14 जनवरी की फोटोग्राफ को देखें, सूर्यदेव 4th लाइन पर स्थित हैं। तो आपने देखा कि 21 दिसंबर को सूर्य 2nd लाइन पे थे और 14 जनवरी को उदित होने का स्थान वो 4th लाइन के पास आ गया था। इस प्रकार से सूर्यदेव अपनी 21 दिसंबर को उत्तरायण यात्रा आरंभ कर चुके थे और 14 जनवरी को वो काफी उत्तर की तरफ उदित होना शुरू हो चुके थे। पृथ्वी पर ऋतुओं का निर्माण सूर्य की स्थिति के अनुरूप होता है और ऋतुओं के अनुसार ही विभिन्न सभ्यताएं विभिन्न प्रकार के उत्सवों का आयोजन करती रही हैं। उत्तरायण से संबंधित 2 महत्वपूर्ण पर्व जो कि हम भारत में मनाते हैं वो है मकर संक्रांति तथा ईसाई समुदाय द्वारा क्रिसमस पर्व। लेकिन न तो क्रिसमस पर्व को उत्तरायण के दिन आजकल मनाया जा रहा है और न ही मकर संक्रांति का पर्व सूर्य के उत्तरायण होने वाले दिन पे मनाया जा रहा है। क्रिसमस को उत्तरायण होने के 4 दिन बाद 25 दिसंबर को मनाया जाता है और मकर संक्रांति को 24 दिन बाद अर्थात 14 जनवरी को मनाया जाता है। संभवतः ऐसी त्रुटियां हमारे धर्माचार्यों के निर्णय लेने की शिथिलता के कारण हो रही हैं और इसी वजह से हमारे पर्व उत्सव आदि अपनी वैज्ञानिकता व तार्किकता खोते जा रहे हैं। साथ ही साथ व्रत पर्व उत्सव आदि अब मात्र गणितीय गणनाओं तक ही सिमट कर रह गए हैं। यह एक दुर्लभ संयोग है कि 21 दिसंबर 2020 को जब सूर्य उत्तरायण हो रहे हैं उस दिन मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि है। यह एक अत्यंत शुभ तिथि है जिस तिथि को हम मित्र सप्तमी, विष्णु सप्तमी, नंदा सप्तमी या भद्रा सप्तमी का
व्रत उपवास करते हैं। 21 दिसंबर को उत्तरायण सूर्य के होने के साथ साथ आप अन्य एक महत्वपूर्ण खगोलीय घटना आकाश में देख सकते हैं और वह है गुरु शनि की युति। इसमें सूर्यास्त के बाद आप पश्चिमी आकाश में गुरु ग्रह व शनि ग्रह को आपस में एकदम चिपके हुए देख सकते हैं और ऐसा लगेगा जैसे कि ये ट्विन स्टार्स आकाश में चमक रहे हैं। 21 दिसंबर को जब सूर्यदेव उत्तरायण यात्रा आरंभ कर रहे होंगे उस टाइम पे वो धनु राशि के 5 डिग्रीज 51 मिनट्स पे स्थित होंगे। परंतु 14 जनवरी को सूर्यदेव मकर राशि में प्रवेश करेंगे। लेकिन अब इस मकर संक्रांति पर सूर्य उत्तरायण नहीं करते हैं। सूर्यदेव धनु राशि में ही अपनी उत्तरायण यात्रा आरंभ कर देते हैं। इस बात का हम विशेष रूप से ध्यान रखें। तो इस प्रकार से मैंने 21 दिसंबर की कुछ विशेषताएं आप लोगों के सामने प्रस्तुत की। अगर आप कुछ और जानना चाहते हैं या मन में कोई जिज्ञासा है तो मुझे आप व्हाट्सएप ड्रॉप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7987136943। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।